आदाब। खबरों के साथ मैं असलम बेग। ये आकाशवाणी है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल से पहले रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसका साथ देने की पूरी कोशिश करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की बासलाहियत अफराद तक आलमी रसाई गति का आगाज किया। उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मौकों की शनाख्त करने पर जोर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अहमदाबाद में 10 जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई वक्फ इमलाक के सिलसिले में 100 करोड़ रुपए के घोटाला केस में की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी, सीपक टकराव और निशानेबाजी के बहुत से मुकाबले मुनक़िद होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला के मरकजी सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के बारे में एक मीटिंग की। ये मॉक ड्रिल कल मुल्क भर में होगी। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल, आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स के डायरेक्टर जनरल और दूसरे आला ओहदेदारों ने कौमी राजधानी में वजारत दाखिला के दफ्तर में इस मीटिंग में शिरकत की। कल मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा था कि वो सिविल डिफेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल करें। कल वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा था कि वो सिविल डिफेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल करें। वजारत दाखिला ने मुल्क के 244 जुमराबंद सिविल डिफेंस के अजला में सिविल डिफेंस से मुताल्लिक मश्क और रिहर्सल मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस मश्क के इनेकाद की मनसूबाबंदी गांव की सतह तक की गई है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि सिविल डिफेंस की इस मश्क का मकसद मुख्तलिफ सिविल डिफेंस इक़दामात और महकमों के दरमियान तालमेल का जायजा लेना है। एक रिपोर्ट। मॉक ड्रिल के दौरान फ़ज़ाई हमलों के वार्निंग निज़ाम और भारत की फ़ज़ाइया के साथ हॉटलाइन या रेडियो राब्तों के मुअस्सिर होने का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल रूम की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस दौरान सिविल डिफेंस के बारे में आम शहरियों और तलबा की तरबियत और दुश्मन के हमले के दौरान खुद को तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाएगा। इस मश्क का मकसद तमाम रियासतों और मरकज़ के इंतज़ाम वाले इलाकों में सिविल डिफेंस के निज़ाम और तरीक़ेकार का जायज़ा लेना और तैयारियों में तोसी देना है। दिल्ली में कनॉट प्लेस समेत अहम जगहों पर सिक्योरिटी मश्क की जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिल्ली कल के मश्क के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार देश के साथ खड़ी है और केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देश पे हर प्रकार का काम किया जा रहा है। इसे सकलन अख्तर के साथ मैं महताब आलम। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद आला सतह की कई मीटिंग्स के तहत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कल दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने वजीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी। इससे पहले फ़ज़ाइया के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी जनाब मोदी से मुलाकात की थी। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ भी अलग अलग मुलाकातें हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसका साथ देने की पूरी कोशिश करेगा। कल अमरीकी पार्लियामेंट की तरफ से दिए गए बयान पर रायजनी करते हुए उन्होंने भारत को अमरीका का एक बहुत अहम शराकतदार करार दिया। उन्होंने भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे के बारे में भी इज़हार ख्याल किया और उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात नतीजा खेज रहेंगे। जनाब जॉनसन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसकी हिमायत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी सतह पर सलाहियत की जबरदस्त मांग है और भारत इसे पूरा करने के लिए तैयार है। आज नई दिल्ली में भारत की तरफ से सलाहियत तक आलमी रसाई गति के आगाज के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आलमी सतह पर काम काज के मौक़ों और अफरादी क़ुव्वत के सामने आने के सबब बैरून मुल्क मौक़ों पर मज़ीद तवज्जो होनी चाहिए। ये मौके और अफरादी क़ुव्वत आबादियों में तब्दीली, नई टेक्नोलॉजी की मांग, सकाफत और कामकाज के तौर तरीक़ों में मुताबिकत और भरोसे और लचकदारी पर तवज्जो के सबब पैदा हुए हैं। My short point is that there is a demand in the world and availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what
will be the scale? I think that is up to us. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने जात की बुनियाद पर रायशुमारी के बारे में कुछ तजवीजें पेश की हैं। इस खत में जनाब खड़गे ने जोर देकर कहा है कि जात की बुनियाद पर रायशुमारी के बारे में सभी सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने इस काम के लिए तेलंगाना सरकार के तरीक़ेकार का जिक्र किया। उन्होंने रिजर्वेशन की 50% की हद खत्म करने के लिए भी कहा। जनाब खड़गे ने प्राइवेट तालीमी इदारों में दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों और दीगर पसमानदा जातों के लिए रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ शक़ों पर हमल दरामद करने का मुतालबा किया। इसी दौरान बीजेपी ने जनाब खड़गे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ये खत इस फैसले का फ़ायदा उठाने के लिए मायूसी में लिखा गया है। आकाशवाणी के नामानिगार से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गुरु प्रकाश ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के पास जात की बुनियाद पर रायशुमारी के बारे में हुकूमत के ऐलान के बाद अब कोई मामला बाकी नहीं बचा है। जनाब मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए हौसले का इजहार किया है, जबकि माजी में किसी वजीर आज़म ने यह फैसला नहीं किया। खड़गे जी और उनकी पार्टी अब इशू लेस हो गई है। अगर हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने समय लेकर के निर्णय लिया है। मुख्यतः बात यह है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जो कांग्रेस पार्टी घोर परिवारवादी है वो कांग्रेस पार्टी श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में 100 करोड़ रुपए के फ्रॉड के सिलसिले में 10 जगहों पर छापे मारे हैं। इस धोखाधड़ी में सलीम जुम्मा खान पठान और उसके साथी मुलविस हैं, जिन्होंने खुद को मुबैना तौर पर वक्फ बोर्ड का ट्रस्टी बताकर गैर कानूनी तौर पर इमलाक का किराया वसूल किया था। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस की तरफ से एफआईआर के बाद ये छापे मारे गए हैं। पुलिस की तफ्तीश से पता चला है कि गुजरात रियासती वक्फ बोर्ड ने मुल्जिमीन को कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर ट्रस्टी मुकर्रर नहीं किया था। इसके बावजूद उन्होंने अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में तारीखी कांचनी मस्जिद और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट से गैर कानूनी तौर पर किराया वसूल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब पुलिस और मरकजी एजेंसियों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमृतसर के रियासत के खुसूसी कार्रवाई सेल ने एक मरकजी एजेंसी के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए ये हथियार SBS नगर में तिब्बा नगर कुलर रोड के करीब एक जंगलाती इलाके से बरामद किए हैं। दुनिया की सरकर्दा एयरलाइंस ने, जिनमें एयर फ्रांस और लुफ्तहांसा भी शामिल हैं, पाकिस्तानी फजाई पट्टी से अपनी परवाजें गुजारना रोक दिया है ताकि इन परवाजों की हिफाजत की यकीन दहानी की जा सके। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने की पेशगोई की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज तीसरे दिन कई मुकाबलों में तमगों का फैसला किया जाएगा। पटना में क्वालिफाइंग टीमें सिपक टकराव ने सोने के तमगे के लिए मुकाबला करेंगी। 400 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर के तैराकी के सीने के बल और बटरफ्लाई जुमरों में तमगों का फैसला होगा। आज 400 मीटर फ्री स्टाइल जुमरे में फाइनल मैच भी होंगे। आज वॉलीबॉल मुकाबले में कई टीमों के मैच खेले जाएंगे। नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में तमगों का फैसला होगा। और IPL क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल से पहले रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसका साथ देने की पूरी कोशिश करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत के बासलाहियत अफराद तक आलमी रसाई गति का आगाज़ किया। उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मौक़ों की शनाख्त करने पर जोर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अहमदाबाद में 10 जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई वक्फ इमलाक के सिलसिले में 100 करोड़ रुपए के घोटाला केस में की गई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी, सीपक टकराव और निशानेबाजी के बहुत से मुकाबले मुनक़िद होंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।